देखें गोश्त हमारा किस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा, गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज मैं बना रहा हूँ ईद स्पेशल रेसिपी चिकन की। रमजान शरीफ में आपको पता है स्पेसी चीजें खा खा के जो है ना दिल भर जाता है, तो मैंने सोचा ईद के लिए आपको कौन सी रेसिपी दूं। बड़ी मजे की रेसिपी दे रहा हूँ, ऐसी एक रेसिपी दे रहा हूँ, यकीन जाने आप जरूर बनाए ईद वाले दिन, बड़ा मजा आएगा, बहुत जबरदस्त बनेगी। आप मरीजों को, कोई घर में मरीज है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये चिकन आप खिला सकते हैं। बनाना किस तरीके से, कैसे बनाना है आपको सब बताता हूं। उसका नाम है दही गोश्त। ठीक है, मैं चिकन में बना रहा हूं, आप गोश्त के साथ भी बना रहे हैं दही गोश्त। आइए शुरू करते हैं। एक प्याली मेरे पास ये जैतून के ऑयल की है, आप कोई भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा हमने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन। 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। लो फ्लेम पे इसको आराम से पकने देना है। तब तक हम आए, मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूं। देखिए 1/2 kg मैंने दही ली है, बिल्कुल गाढ़ी दही है मेरे पास, आपको नजर आ रही होगी। इस तरीके से आपने 1/2 kg दही लेनी है। इसमें ये हरी मिर्चें है मेरे पास, 5 से 6 अदद मैं ऐड कर दूंगा हरी मिर्चें। अब हमने कर लेना है इसको सबसे पहले ग्राइंड हरी मिर्चों के साथ। बस कम से कम आपने 1 मिनट से भी कम जो है ना जूसर मशीन को चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना, नहीं तो दही से मक्खन बाहर आ जाएगा अगर आपने ज्यादा चलाया। इस तरीके से हमने हरी मिर्चों के साथ दही को कर लिया ग्राइंड। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूंगा जीरा, 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगा मैं धनिया पाउडर। इस तरीके से आपने आराम से लो फ्लेम के ऊपर ऑयल के साथ चिकन को पकाना है। यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका, मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रहा हूं। अब मैं ये दही हरी मिर्चों के साथ जो मैंने बनाई थी ना, इसमें ये हम ऐड कर देंगे दही को। ऐड कर दूंगा अदरक के स्लाइस। अब ढक्कन बंद करके जो है ना लो फ्लेम पे हम इसको आराम आराम से पकने देंगे। चिकन को हम गला लें, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा देखिए, मैंने कहा आपको बीच में मैं चेक करवा दूं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि आगे इन्होंने कैसे पकाया। अच्छा देखें, ये दही का ही पानी, जो मैंने दही ग्राइंड की थी ना, दही ने अपना पानी छोड़ा है। अगर आपको लगे कि दही पानी अपना कम छोड़ रही है, चिकन हम कैसे गलाएंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने गर्म पानी ऐड नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से आप आराम आराम से देखें, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। इस तरीके से आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको आराम आराम से पकने देना है। जब ये पक जाएगी ना, आप यकीन जाने बार बार इसको बनाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं बड़ी मजे का बनेगा हमारा दही गोश्त। ठीक है, ढक्कन इस तरीके से हमने बंद करके लो फ्लेम पे मैंने कम से कम 3 मिनट पकाया, आपको चेक बीच में करा दिया। अब इसको मैं कम से कम 10 से 12 मिनट और दूंगा, चिकन भी गल जाएगी और ये तैयार हो जाएगा हमारा दही गोश्त। देखिए माशाअल्लाह, इस तरीके से देखें चिकन भी हमारा माशाअल्लाह गल चुका है, लेकिन मजीद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इस तरीके से 3 अदद हरी मिर्चें लेनी है, इस तरीके से हमने काट लेनी है। मजीद इसको 2 से 3 मिनट तक और हम पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के बाद। अच्छा, अब मैं इसमें देखिए 1/4 टीस्पून ऐड करूंगा काली मिर्चों का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगे, मिर्चें मैंने हरी भी ऐड की थी ना, आपको पता है, तो आप इसमें नहीं डालें। लेकिन अगर आपको मिर्चें थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो इसमें आप काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। बस देखिए, मैं थोड़ी ग्रेवी रखूंगा इस तरीके से, इस जैसी मैं ग्रेवी रखूंगा, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी इसकी पसंद नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप खुश्क कर सकते हैं और भी इसको आप ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं इसका ढक्कन बंद करके अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाअल्लाह दही गोश्त हमारा बड़ा मजे का तैयार हो चुका है। ढक्कन बंद करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह, फ्लेम को हमने कर दिया बंद।
अब ऊपर छिड़कूंगा मैं इस तरीके से, देखें अदरक और हरा सा धनिया, हल्का सा, थोड़ा सा पुदीना भी। देखें माशाअल्लाह इस तरीके से हमारी ये दही गोश्त हमारा तैयार हुआ है। देखें माशाअल्लाह बड़ा मजे का हमारा दही गोश्त किस तरीके से गला हुआ है। यकीन जाने रमजान शरीफ है, इतना जबरदस्त इसका टेस्ट है ना कि मैं गारंटी से कहता हूं आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। भले कल ही ट्राई कर लें, ईद वाले दिन ट्राई कर लें, बड़े मजे की रेसिपी बनी हुई है। अगर आपको बनाने के बाद मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फिर मेरा इनाम है, मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। आपने एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, गारंटी से कहता हूं। आपका जब कोई मेहमान आया हुआ होगा या घर में किसी को भी खिलाएंगे ना, एक बार आपको वो वाह वाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।